हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। 7th क्लास। कल जो हमने चैप्टर पढ़ाया था उससे आगे का पढ़ा रहे हैं। चिड़िया की बच्ची। पेज नंबर है 71। इसे देखें। चिड़िया: सेठ, मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है। मेरी माँ बाट देखती होगी, बाट मतलब इंतज़ार करती होगी। चिड़िया बड़े परेशान है। सेठ: ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? यह एक है, ऐसा अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचे में हैं। भांति भांति के रंग हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया: तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। यहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है? इस बहार के सामने तेरी माँ क्या है? वहाँ तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को देखती नहीं? कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू तो अपने मूल्य को क्यों नहीं समझती? क्यों नहीं समझती? मैंने तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह। सेठ बेचारा परेशान है और बार बार उसको रोक रहा है। कह रहा है, देखो, ये जिस फूल के पास तुम बैठी हो, ऐसे फूल तो हमारे बगीचे में बहुत सारे हैं, तरह तरह की खुशबू है। तेरे घोंसले में क्या है? तू यहीं रह जा, तेरे यहाँ सुंदर सोने का पिंजरा बनवा दूंगा। तेरी गर्दन कितनी सुंदर है, तूने कभी अपने को नहीं देखा है? तेरा देह के रंग रंगीन है, कई कई तरह के तुम्हारे देह पर रंग हैं। तुमने अपने मूल्य को नहीं समझा है? तैने मेरा मन प्रसन्न किया है और मैं तुझको प्रसन्न कर दूंगा। सेठ बार बार एक ही बात किया जा, तू मत जा, यहीं रह जा। चिड़िया: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ कि मेरी माँ है और मुझे यहाँ देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो, रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊँगी। चिड़िया बार बार प्रार्थना कर रही है कि मुझे जाने दो। मेरी माँ मेरा इंतज़ार कर रही है, मुझे रोको मत। रात का अंधेरा हो जाएगा तो मैं रास्ता भूल जाऊंगी और पहुंच नहीं पाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। लास्ट में सेठ ने कहा, जा रही हो तो जाओ, मगर जब चाहो तब आ जाना, तुम बड़ी सुंदर हो, ये बगीचा तुम्हारा अपना ही है। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज़ हुई, जिसे सुनकर एक दास झपट कर बाहर भागकर आया। हाँ, हेलो। तो क्या हुआ? झपट कर बाहर आया है। सेठ जी ने चिड़िया से तो कह दिया, मगर वो जाने नहीं देना चाहते थे। सेठ के पास कोई मशीन थी, उसने एक बटन दबाया और उनके एक नौकर, दास मतलब नौकर, जल्दी से बाहर भाग कर आया। यह सब क्षण भर में हो गया। क्षण भर मतलब 1 सेकंड से भी कम में, नैनो सेकंड में हो गया। और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। चिड़िया बेचारी क्या समझ पाती। सेठ कहते रहे, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना। सेठ जी ने चिड़िया से तो कह दिया कि जाओ, तुम्हारी माँ इंतज़ार कर रही है, मगर कल आना, परसों भी आना, रोज आना है। यह कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के यत्न में चला। इधर तो उन्होंने कह तो दिया चिड़िया से, मगर अपने नौकर को आदेश दिया। चिड़िया बेचारी समझ नहीं पाई और वह उसे पकड़ने के लिए भागा है। सेठ कहते रहे, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? सेठ उसके बातों में लगाए रहे हैं। चिड़िया: 2 बहनें, 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। हाँ, जाना,
अभी तो उजेला है, 2 बहन 1 भाई है, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी होकर चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। चिड़िया बड़ी परेशान थी, बड़ी व्याकुल थी और सेठ उसे बातों में लगाए हुआ था। कितने बहन हैं, कितने भाई हैं, चली जाना, अभी तो थोड़ा उजाला है, और कह रहा था अच्छा तुम्हारे 2 भाई हैं, 1 भाई है, बहुत अच्छा है। मगर चिड़िया बेचारी बहुत व्याकुल हो, वो बार बार सेठ से कह रही थी मुझे जानो ना। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजाला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ। वो सेठ जी उसे बातों में लगाए हुए थे, किसी तरह से अपने घर में उसे कैद करना चाहते थे। वो कह रहे अभी तो देर कहाँ हुई है, अभी तो उजाला है, और तुम अपने घर का हाल बताओ, भय मत करो, डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, मेरी माँ दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी। चिड़िया बार बार सेठ से प्रार्थना कर रही है कि मुझे बहुत डर लगता है, मेरी माँ यहाँ नहीं है, अगर माँ होती तो मुझे डर नहीं लगता, और रात हो जाएगी तो मैं रास्ता भूल जाऊंगी। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी। नौकर के फैले हुए पंजे में वह आकर भी नहीं आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में अपने माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, सेठ जी उससे बातें ही कर रहे थे। चिड़िया बेचारी डर रही थी। इतने में चिड़िया को लगा कि किसी ने उसके ऊपर कोई कठोर चीज़ रख दी, कठोर स्पर्श मतलब कठोर चीज़ छू गई उसको, तो वह चीख देकर चिचियाई, बहुत ज़ोर से चीखने। चिड़िया को पकड़ते हैं तो चिड़िया चीची चीची करके चीख ले और एकदम उड़ गई। नौकर के हाथ से वो फिसल गई, नौकर भी उसे पकड़ नहीं पाया, और उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास पहुँच गई। जब बच्चे कोई किसी के बच्चे हों, जब डर लगता है बच्चों को तो सीधे माँ के पास जाते हैं, और चिड़िया भी अपने माँ के पास आ गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। माँ की गोद में गिरकर रोने लगी, ओ माँ। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटाकर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ। माँ ने बच्ची को अपने चिपका लिया और पूछ रही है, क्या बात है बेटा, बताओ तो, कुछ तो बताओ मेरी बच्ची, कुछ तो बताओ। माँ चिड़िया कुछ नहीं बता पा रही है। तो चिड़िया माँ ने अब बच्ची को छाती से चिपका कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या है? पर बच्ची काँप कर माँ की छाती से चिपक गई और बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही, ओ माँ। बड़ी देर में उसे ढांस बंधाया और तब वह पलक भींचकर छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी। ये चैप्टर आपका हो गया है। बच्ची जैसे तैसे भागकर अपनी माँ के पास आई और माँ से चिपक गई। जब बच्चे डरते हैं, किसी के बच्चे हों, जब वो डरते हैं तो सीधे माँ के पास जाते हैं और उसकी गोद में जाकर रोने लगी। बच्ची माँ पूछ रही है, बेटा क्या बात है, क्या बात है, बार बार पूछ रही है, मगर वो बता नहीं पा रही, वो इतनी डर गई है कि कुछ नहीं बता पा रही। तो माँ बेचारी बार बार पूछने के बाद भी चिड़िया कोई उत्तर नहीं दे, केवल रोती जा रही है। माँ ने उसको एकदम चिपका लिया है और बार बार केवल यही कह रही, माँ कर रही है। बड़ी देर तक वह माँ से चिपकी रही और चिपके ही सो जाती है। जैसे अब वह कभी पलक नहीं खोलेगी, उसी तरह सोती रहेगी। चिड़िया वह माँ की गोद में सो गई है। देख बेचारी इतनी परेशान किया सेठ ने उसे कि वो डर के मारे आँख भी नहीं खुल रही है। सेठ उसे बांध कर रखना चाहता था, मगर चिड़िया किसी भी तरह से वहाँ से भागना चाहती थी। सेठ ने सारे प्रयत्न किए, मगर वह चिड़िया को बांध नहीं पाया। अंत में उसने अपने सेवक को ऑर्डर दिया, नौकर को ऑर्डर दिया, फिर भी वो उसको बांध नहीं सका। अब ये कहानी आपकी ख़त्म होती है। थैंक यू, वेरी गुड।